सियासत का खेल ऐसा जिसमें विचारधारा जैसा संपूर्ण शब्द भी चुल्लू भर पानी में डूब मरने को तैयार हो चला हो। राजनीति का एक ऐसा प्रपंच जिसमें राज्य हाशिए पर है, सामने सिर्फ कुर्सी का मोह नजर आ रहा है और नीति मानो जैसे कुर्सी की पांव तले मुंह चिढ़ा रही हो। बिहार की जनता के लिए तो मतदान का अधिकार मानो छुट्टी पर चला गया हो। रामलीला तो छोड़िए जनाब, नीतीश लीला को देखकर यमराज भी चौंक गया। कहने लगा, नीतीश ने मुख्यमंत्री बनने के लिए कौन सा जीवन बीमा करा रखा है। वक्त के साथ एनडीए के लाडले हो जाते हैं तो कभी आरजेडी के मसीहा। नीतीश कैसे इतना सब कुछ कर पाते हैं? जनता की उम्मीदों को, सत्ता के स्वाद को कैसे पेट में पचा पाते हैं? क्या पेट के उसी दांत से जिसका जिक्र वर्षों पहले लालू यादव ने नीतीश के लिए किया था? ये साल 1992 का था जब लालू यादव ने नीतीश के लिए एक देसी कहावत का प्रयोग किया, इसके तो पेट में दांत है। दामन में दर्द ना हो तो खुशियां झूठी लगती हैं। अपने शुरुआती दिनों में 3 चुनाव हार चुके नीतीश के लिए मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने की कहानी का एक अध्याय दर्द से भरा हुआ है। बिना काम धंधे वाला पति अचानक से पत्नी के लिए असहनीय बोझ बन जाता है। नीतीश कुमार से दूरी बनाते हुए पत्नी मंजू पिता के घर पटना स्थित कंकड़बाग में रहने लगी। नीतीश के पास तो चुनाव लड़ने तक के पैसे नहीं थे। इस वचन के साथ कि अगली चुनाव में जीत ही हासिल होगी, नीतीश पत्नी के दरवाजे पर खड़े हो गए। वचन को स्वीकार करते हुए मंजू ने नीतीश के हाथ में 20,000 रुपए रख दिए। ये राशि दहेज की उस रकम के बराबर थी जिसके लिए नीतीश ने घर में बवाल खड़ा कर दिया था। नीतीश कुमार बिना दहेज के शादी करना चाहते थे। ये वक्त की ताकत है। सियासत का ये दौर उसी दहेज का परिणाम है जिसने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया। साल 2005 नीतीश के मुख्यमंत्री बनने के ठीक 2 साल बाद फेफड़ों की सूजन की वजह से पत्नी मंजू का देहांत हो गया। नीतीश को जिंदगी भर इस बात का दुख रह गया कि उनकी पत्नी मंजू कभी मुख्यमंत्री आवास में रहने तक नहीं आई। लेकिन इन सब के बीच नीतीश की दामन से न कभी मंजू का दर्द निकल पाया, न खुद नीतीश मुख्यमंत्री आवास को छोड़ निकलना चाहते हैं। शायद नीतीश ये भूल जाते हैं कि जिस एनडीए की गोद में वो सर रखना चाहते हैं, कभी उसी एनडीए की दामन में उन्हें खोट नजर आ रहा था। कभी लगता है आजाद भारत में राजनीतिक मंथन से निकला अमृत पूरे देश में बट गया, बिहार के नसीब में सिर्फ विष आया। और ऐसा लगता है कि नीतीश ने इस विष को इस कदर घोल पी रखा है कि ना उनके सामने कोई अखिल भारतीय विपक्ष है, ना कोई मंजू जो उन्हें ये बता सके कि विचारधारा जैसा शब्द कभी इतना लज्जित नहीं हुआ था। थोड़ा तो इसका लिहाज कर लीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट राजाराम के साथ मैं अभिनंदन द्विवेदी।